अभी अटक हूँ ना लेकिन ये क्वेश्चन एक पूछना था इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। एक तो नसर भाई का जो क्वेश्चन था, ये शकील भाई आप जरा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए क्वेश्चन को, कि जो सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत सुभान ज़िल इज्जति वल अज़मती, तो ज़ोए के ऊपर जो ज़बर है आमतौर पर लोग जो है ना उसको जज्म पढ़ लेते हैं, तो इसको जरा बता दीजिए। और दूसरा ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी जो मुरवजा निज़ाम है उसमें किसी का रोजा पहले होता है किसी का बाद में होता है, मतलब एक एक दिन का फर्क है। तो उसमें जो लैलतुल कद्र है इसके बारे में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जी जिस दिन हमारी ताक रात होती है किसी और मुल्क में वही रात जो है वो जुफ्त होती है। तो अब इसमें से लैलतुल कद्र जो है वो उसके बारे में फिर क्या उलमा इसके बारे में क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वो आज़मा में जो है ना जो आपने फरमाया था वही ठीक है फ़तह के साथ, और इंजीनियर साहब ने उसके पर मज़ीद वजाहत की थी। और बाज़ आज़मा के जमा आज़मात है, ये जमा है आज़मा जो है ना मुफ़रद का सीगा है, और ये अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी और बुलंदी और उसकी बुज़ुर्गी के बारे में अल्लाह की सिफ़ात में से है ज़िल आज़मा। तो ये फ़तह के साथ है और ज़मा नहीं बल्कि आज़मा है। जज़ाकल्लाह खैर। बाकी जो मुख्तलिफ जगहों पे मिसाल के तौर पर आज मेरे ख्याल में आपके यहाँ या हमारे जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में आज मेरे ख्याल में 23वीं रात है और हमारे यहाँ पे 24 रोज़े की रात है। सुबह 24 की सहरी खाना है, तो आज ज़ाहिर बात है 24 रोज़े की रात है। तो इसमें उलमा ने यही कहा है कि उमूमी तौर पर हर मुल्क के लिए वही है जिस अंदाज में वो रोज़ा रखते हैं। और अल्लाह ताला उसका शर्त ये नहीं है कि दुनिया में एक ही रात में अगर लैलतुल क़द्र हो रहा है तो ज़ाहिरी बात है लैलतुल क़द्र लंबी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अभी आपके यहाँ जब हमारे पाकिस्तान में मगरिब हो जाती है, यहाँ पे असर होता है, तो किसी और जगह पर मगरिब के टाइम होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ इशा के टाइम होता है, और किसी जगह पे इशा का टाइम हो रहा है और कहीं पे फजर का टाइम हो रहा है, तो उस हिस्से में शामिल हो जाती है। और वो इसके साथ साथ हो सकता है उसी मिसाल के पर यहाँ 23 को हो रहा हो, वहाँ पाकिस्तान में 21 को हो, यहाँ 23 को हो रहा हो। एक उन्होंने एक ख्याल एक राय ये कायम की। दूसरी ये है कि दूसरी चीज़ ये बयान किया है कि हो सकता है आज पाकिस्तान में 23 की कदर हो, यहाँ 24 है और यहाँ पे कदर नहीं है, तो इसका मतलब उलमा ने यही कहा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी तमाम 10 रातों में शब बेदारी का हुक्म दिया और लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया। हो सकता है अल्लाह ताला कहें किसी भी मुल्क की दुनिया की किसी कोने में लैलतुल क़द्र हो, तो अल्लाह तबारक व तआला का फजल वसी है, रोए ज़मीन में कहीं पर भी अल्लाह का फजल नाजिल हो रहा हो तो कहीं शब बेदारी होते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें इस अजर से महरूम नहीं रखेगा। तीसरी बात ये है, ये चीज़ हमारे यहाँ ये कंसेप्ट पाया जाता है ना, शब कद्र की रात पूरी शब बेदारी करने, दूसरे रातों में नहीं करने, ये नहीं है। अगर आप इशा पढ़ लेते, इशा के बाद आप इमाम के साथ तरावी मुकम्मल पढ़ लेते, फिर उसके बाद आप घर जाके सो जाते, फिर फजर की नमाज में आप जमात में आ जाते, तो गोया कि आपने लैलतुल क़द्र की शब बेदारी असल जो हुक्म है वो तो आपने पा ली है। और जो इंसान मस्जिद में रहकर वो पूरी रात शब बेदारी करते वो इजाफी है, मजीद फजल का मुस्तहिक होते। अगर कोई आदमी लैलतुल क़द्र को आखिर रातों में तरावी की पाबंदी करता है, इशा और फजर को बाजमात मस्जिद में पढ़ लेता है बाकी 5 नमाजों के साथ, और जो अल्लाह ने जितनी उसको तौफीक दी है उसके दुआ भी करता है और कुरान की तिलावत करता है, तो इस फजल से महरूम नहीं रहता। मसला यहाँ पे ये है कि 27वीं रात को हम पूरी रात इबादत करते रहे, 26 की रात को हम जो ना इशा भी घर में पढ़ के सो जाए, तो यहाँ ज़ाहिर बात है वो बदबख्ती है, उसमें महरूम रहने का जो ना चांस बनता है। लेकिन अगर कोई आखिरी 10 रातों में तरावी का पाबंदी के साथ तिलावत भी करता है अपने तौफीक के मुताबिक और फजर से नमाजें भी बजामत पढ़ लेता है, तो इंशाअल्लाह ताला का फजल उसको पा लेंगे। इसमें अल्लाह का फजल बड़ा वसी है। बारकल्लाह फीकुम। शायद कुछ वजाहत हो सके या नहीं हो सके। बारकल्लाह फीकुम। जी माशाल्लाह। जी राज साहब।
نہیں کوئی بات نہیں, میں تو وائنڈ اپ کریں جلدی آج تو. آپ کا ہاتھ تھا نا, میں نے کہا میں پوچھ لوں ذرا. ہاں اچھا اچھا. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشچن جو ہے نا, یہ تو کہ کب مطلب ٹائم کا ڈفرینس اور یہ کے بارے میں جو کوشچن تھا وہ تو اب آیا ہے نا, جب سر ٹیلی کام وغیرہ مطلب آ گئی ہے. اس سے پہلے تو نہیں تھی. اس سے پہلے مطلب یہ 200 سال پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ادھر کیا وقت ہے ادھر کیا وقت ہے. وہ تو یہی چاند اور سورج 200 سال پہلے نہیں پتا تھا. لاکھوں سال ہزاروں سال سے ایسے ہی چل رہا ہے کہ چاند اور سورج, چاند اور سورج صبح کی اطلاع دیتا ہے, چاند جو ہے وہ دنوں کو مقرر کرتا ہے. یعنی دن چاند کے ساتھ ہیں اور صبح شام سورج کے ساتھ. یہ بڑا کمال ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. آج میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ لیلۃ القدر کے اوپر ہی بات کی جائے, تو ماشاءاللہ زاہد صاحب کی احادیث جو بھیجی تھیں اور شکیل صاحب نے اس کے اوپر بڑا مفصل بیان کر دیا. یہ ایک بات جو ہے نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, تو اس میں ایک چیز جو ہے نا یہ واضح کی گئی ہے کہ قیام کا مطلب اس رات کو ظاہر ہے اپنی طاقت کے مطابق جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. آپ عبادت میں نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, توبہ استغفار بھی کر سکتے ہیں, دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی مناجات ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو شکیل صاحب نے کہی ہے وہ بڑی کمال کی بات ہے کہ عشاء اور فجر جو ہے اس کی نماز با جماعت اگر ادا ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, تو اس سے پوری رات کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور عبادت کا مقصد جو ہے وہ بھی ہمارے نکل آتا ہے. تو میری بھی یہ دعا ہے کہ ہم چونکہ اس مجلس میں جو بیٹھتے ہیں ہم قرآن پاک کے لیے بیٹھتے ہیں, اللہ رب العزت سے آگے دعا بھی ہے کہ ہماری اس مجلس کو جو ہے عبادت میں شمار کرے انشاءاللہ, اور ہماری خالصتاً نیت کے ساتھ ہم یہاں آتے ہیں تو ہمارا یہ وقت بھی انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات میں وہی جو قیام ہے اسی میں انشاءاللہ شامل ہے. تو یقیناً ہم یہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں اس پہ زیادہ گفتگو باقی چیزوں کو, سوسائٹی کے باقی معاملات جو ہمارے روٹین کے ہیں ان کو ہم کم اہمیت دے رہے ہیں اور کم بھی دے رہے ہیں. صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے نا قرآن پاک اس کا ترجمہ اور تفسیر کے اوپر ہمارا فوکس ہے. تو انشاءاللہ جو ہماری یہ جو کاوش ہے یہ بھی قیام اللیل میں شامل ہوگی, جس طرح کہ یہاں اس فرمان کے مطابق ہے کہ نوافل پڑھے جائیں, توبہ استغفار کی جائے, دعا و مناجات کیا جائے, اور 2 نمازیں جو اگر یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں تو وہ بیچ کا سارا عرصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. بالکل ایسے اگر جیسے کسی مجلس کا آغاز کیا جائے اللہ رب العزت کے نام سے اور اس کا اختتام بھی اللہ رب العزت کے نام سے کیا جائے, اور اس کے بیچ اگر 3 گھنٹے کی ہماری جو ڈسکشن ہے خواہ دنیاوی معاملات کی بھی ہو بلا شبہ, چونکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں تو وہ بھی رب کریم ہماری اس کو عبادت میں شمار کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈسکشن ہے, دراصل فوکس یہ ہے کہ ڈسکشن گفتگو کا انداز, الفاظ کا چناؤ اور ایسا ہو کہ جو مہذب ہو, جس سے بلائی کا عنصر نکلے, جس سے عزت کا عنصر نکلے, جس سے جو ہے نا ایسی کوئی تخصیص نہ نکلے کہ کسی انسان کو ان دنوں میں, کیونکہ یہ جو راتیں ہیں یہ جو عشرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنی تکریم کا اہتمام کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو عزت دینے سے, ان کی کیئر اور توجہ دینے سے, اپنے اہل و عیال کی طرف توجہ دینے کا معاملہ اتنا ڈیفرنٹ ہوتا تھا. اور یہ بھی کہ جبرائیل امین جو ہیں یہ ہر رات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری جو پورا رمضان جو ہے پورے رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ آتے تھے, قرآن پاک کو سننا سنانے کا کام جو ہے یہ ہوتا تھا. اور یہ سمجھیں کہ پورا مہینہ جو ہے یہی وجہ ہے کہ جبرائیل امین بھی گواہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ثقافت کے اور اس اہتمام کے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. ایک جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جس میں کچھ اصحاب جو ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا آخری 7 راتوں میں, ان سب نے خواب دیکھا لیکن سب کا خواب ایک ہی تھا, ایک جیسا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو اس میں یہ کہا کہ چونکہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا کہ جو ہے نا
कद तवातात, यानी बुनियादी तौर पर होता है कि एक शख्स के पीछे दूसरा शख्स उन्हीं कदमों के ऊपर चलता जाए, एक के कदमों के निशान दूसरा शख्स उन कदमों के निशान को मिटाता जाए, और इसको हम आहंगी का नाम दिया गया है। ये बड़ा कमाल का जो है ना ये कि कोई शख्स अगर एक जैसी चीज हो, तो यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन असहाब को ये फरमाया कि अगर तलाश करना है तो शब कदर को आखिरी 7 रातों में तलाश करने की कोशिश करो। आखिरी 7 रातें उस इस हदीस के मुताबिक जो हैं, वैसे तो अशरा पूरा है कि उन 10 रातों में, फिर जिस तरह शकील साहब ने कहा कि जी हम चूंकि वक्त का बाजुकात पता नहीं होता, चांद का इबाम रह जाता है, तो अगर कोई शक हो तो आखिरी अशरा पूरे का पूरा जो है उसका अगर एहतमाम किया जाए तो ये और अच्छा है। लेकिन इस हदीस के मुताबिक जो साहब ने 7 रातों में एक जैसा ख्वाब देखा, तो वो जो आखिरी 7 रातें हैं उनका फिर ज्यादा एहतमाम के जी उन्हीं 7 रातों में से है। तो वैसे तो 5 रातें जो बनती हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनका जो ये फरमान था कि आखिरी अशरे की ताक रातों में, तो उसमें 21वीं है, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं में है, तो उनमें से कोई एक है। तो इसमें जैसे शकील साहब ने कह दिया कि 27वीं का कहते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये मौकफ की जी 27वीं की रात जो है ये ज्यादा एहतमाम किया जाता है, इसका कहीं इस तरह से कोई तखसीस नहीं हुई, इसको खुला रखा गया है, ओपन रखा गया है, ताकि लोग ज्यादा एहतमाम के साथ, ज्यादा खुलूस के साथ, ज्यादा अर्ज और नीयत के साथ, दुआओं के साथ वो खड़े हों और रब्बे करीम के सामने आए और अपने पूरे साल का इयादा करें, ताकि अपनी जो एक रवश जिससे हटकर आदमी खड़ा होता है, कितनी चीजें आदमी अपने दिल की कदूरतों को छोड़ के, नफरतों को छोड़ के, अपने तल्लुकात को बेहतर करके, रब के साथ, बंदे के साथ करके, इन जो रातों में क़यामुल लैल जो है जब वो करता है, तो फिर रब्बे करीम उसके उन अतवार को पूरे साल के ऊपर हावी कर देता है। और यही जो ये होता है जो इंसान की सेकंड नेचर के तौर पे हर साल के लिए जो वो सामने आता है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का हर आने वाला दिन उसके पिछले दिन से बेहतर होता है। मोमिन का दिन अगर एक जैसा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो स्टैग्नेशन का शिकार हो गया है, और स्टैग्नेशन का लफ्ज जो है ना ये मोमिन की डिक्शनरी में है ही नहीं है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट है, बुलंदी दर्जा बंदी है तो मोमिन के लिए आगे। तो लिहाजा इन 7 रातों का क़यामुल लैल का एहतमाम जो है इंसान को हर आने वाला साल जो है उसको एक अगले दर्जे के ऊपर लेकर जाता है। तो लिहाजा कोशिश करके हमें जो है इसमें इबादत भी करनी चाहिए, और इबादत के साथ जो सबसे ज्यादा रब्बे करीम को पसंद है वो उसे अपने लोगों के साथ अच्छा सलूक, लोगों के हकूक का ख्याल रखना, अगर कहीं हमें सुस्ती हुई है तो उस कमी को पूरा करना, और अगर कहीं हमें पता नहीं था, पता चल गया है तो उसका फिर आइंदा के लिए एहतमाम करना, और खास तौर पर अपनी नस्लों को तैयार करना ताकि वो उस भलाई और उस नेकी के साथ जिंदा रहें जिस नेकी और भलाई के लिए तगदो इंसान खुद करता है और खुद करते करते अपनी जिंदगी गुजार के चला जाता है। तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि वो अपनी नस्लों को वो दे कर जाए, वो पढ़ा कर जाए, उनके सामने उसको प्रैक्टिस करके जाए, ताकि वो भी एक बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन इंसान बन के सोसाइटी में जिंदा रहे। यानी इसी वजह से नेक औलाद को सदका जारिया कहा गया है, और नेक औलाद जो है वो उसी सूरत में हो सकती है कि जब दीन के जो अहकाम हैं, जिस तरह रमजान में रोजों का एहतमाम है, जिस तरह से ज़कात का एहतमाम है, जिस तरह से ज़कात फितर का एहतमाम है, जिस तरह से एतकाफ का एहतमाम है, जिस तरह से लैलतुल कद्र के लिए क़यामुल लैल का एहतमाम है, एक रात में इतने असबाब, इतने बड़े बरकत रब्बे करीम ने रख दी कि इसका शुमार नहीं किया जा सकता। तो मैं कहता हूं कि ये हमें चाहिए कि खुद प्रैक्टिस करके आगे निकलें। तो मेरी दुआ है कि रब्बे करीम हमारी इस मजलिस को भी उसी बरकत में शामिल रखे, और रब्बे करीम हमें उन समरात से जरूर नवाजे जो, और उसके समरात का जो सवाब है वो आखिरत के लिए भी हमारे लिए रखे, और दुनिया में भी हमें इज्जत और आफियत के साथ जिंदा रखे, और कौमों के अंदर सरबुलंदी रखे। और ये भी दुआ है कि हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा जो है ये दुनिया के मुआशरों में अपनी सरबुलंदी हासिल करे और अपनी पहचान बनाए, और ये देख ले कि जी हम किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने ऊपर लागू करके इज्जत के साथ जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ सब कुछ होना, असबाब का होना काफी नहीं है,
انسان کا ہونا کافی، انسان اور انسان کے اندر اس خلوص کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے. تو رب کریم ہمیں اس انسانیت اور اس خلوص تک پہنچنے کی توفیق دے. اور اس تک پہنچنے کی جو ہے صرف 2 صورتیں ہیں، اور وہ ایک قرآن پاک سے سبق لینا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا. جزاک اللہ. میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ حاصل صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کل